और साथियों नमस्कार। आज फिर पुरुष आयोग के डिमांड से रिलेटेड मेरा ये चैनल आप देख रहे हैं। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आज करना चाहूँगा। देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल हैं, अखबार ऐसे हैं, इंटरनेट के कारण सारी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई है। अब लोग अपने देश के अलावा दूसरे देश की बातें भी करते हैं। यहाँ तक कि किसी देश में क्या कानून बढ़िया है, क्या खराब है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं लोग। किसी भी देश की पहचान उसके कानून जो होते हैं उनके कारण होती है। अब भारत का संविधान है, इसको कई देश बहुत ललचाई नज़रों से देखते हैं, क्योंकि एक लिखित और खुले दिल से बनाया गया, दिमाग से बनाया गया संविधान है। इस संविधान के अंदर जो कुछ भी दिया है, जितने आर्टिकल्स हैं वो देखिए, उनको पूरा पढ़ने के बाद, संविधान की इतनी मोटी किताब है, और हमने जब एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्टडी की तो हम खुद हैरान थे, चर्चा करते थे सारे स्टूडेंट्स कि कहीं पर भी किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं बांधा गया। सबको कानून के अंदर बराबर का हक दिया गया है, छोटे से लेके बड़े तक। और ये सब तब होता है जब किसी देश की सरकार या राजा अच्छे दिल से प्रजा की रक्षा करे, जनता की रक्षा करे, उनको सुविधाएं दे। अब बहुत सारे देशों में बंदिशें हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तानाशाही है। लेकिन जो भारत का संविधान है उसके सारे आर्टिकल्स एक दूसरे से रिलेटेड है और सबको बराबर का हक दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटल राइट्स, जिनको कि जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता था पहले अंग्रेजों के टाइम में, और कुछ ड्यूटीज भी हैं, कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो। अगर एक तरफ अधिकार है तो दूसरी तरफ अगर सिक्के को उल्टोगे तो वहाँ कर्तव्य भी दिखाई देगा। अब ये नहीं है कि अधिकार सरकार के हैं, ये सारे आम जनता के, गरीब से गरीब आदमी के, भिखारी तक के अधिकार है, वैश्याओं के अधिकार हैं, हिजड़ों के अधिकार हैं, पुरुषों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं। और जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य जो हैं, सरकार ने कुछ कर्तव्य भी दे रखे हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ है। अभी देखो, एक कार जो चला रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाए, ओवरटेक ना करे, स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करे। तो उसका अधिकार भी है कि वो लाइसेंस लेकर खुले दिल से देश में कहीं भी जाए, लेकिन वो अपने अधिकार का पालन करे। जब वो अधिकार का पालन करेगा तो कर्तव्य की पूर्ति होती है।
यदि वो अपने कर्तव्य की पूर्ति करेगा तो अधिकार की पूर्ति होती है। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीतिक पार्टियां निजी स्वार्थ में आके सरकार बनाने लगी, लोग जो थे देश की सेवा, लोगों की सेवा, समाज की सेवा का वादा करके चुनाव में खड़े होते हैं और वोट लेते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी पा जाते हैं तब वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं और अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। अब हमारे लॉ में कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ कि कानून का शासन, शासन जो है किसी व्यक्ति का नहीं द्वारा चलाया जाएगा, किसी तानाशाह द्वारा नहीं, देश तानाशाह द्वारा नहीं, बल्कि कानून से चलेगा। और कानून जो है संविधान के दायरे में बनते हैं। लेकिन आजकल बहुत मिसलीडिंग किस्म के नेता आ गए हैं, जो कि सरकार बनने के बाद अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अब पार्लियामेंट में या विधानसभा में वो पार्टी सरकार बनाती है जिसके वोट ज़्यादा हों। वोट ज़्यादा कब होंगे? जब जनता उनको पसंद करके उनके वोट देगी। इसके लिए डंडे का जोर भी चलता है। पहले लोग डकैतों को सुपारी दे देते थे कि वोट हमारे पक्ष में दिलाओ। कुछ पार्टियां अपराधियों को पालती थी, चुपके चुपके गैंग चलते थे, जो कि जब चुनाव नहीं होते थे तो किडनैपिंग करके या दूसरे तरीके से फिरौती लेके हमारा वसूली करके अपना काम चलाते थे। लेकिन सरकार कहती थी तुम कुछ भी करो, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, कि पुलिस तो हमारी है, गृह मंत्री के अंडर आती है। उसके बाद क्या है, वो ये कहते हैं कि भैया जब चुनाव आएंगे तब तुम्हें हमारे लिए काम करना है। उस टाइम तुम अपने पूरे धंधे बंद करके हमारे लिए वोट का बंदोबस्त करोगे। तुम डंडे के जोर पे लोगों को वोट देने के लिए मनाओगे। अब फ्री की बिजली, पानी, राशन, पढ़ाई इत्यादि देने के वादे करके सरकारें बनती हैं। अब ये कोई नेता नहीं सोचता, कोई सरकार नहीं सोचती कि हम देश में ऐसे कानून बनाएं कि जनता हमें वोट दे। ये नहीं कोई सोचता। अब जैसे रूल ऑफ लॉ है, कानून के द्वारा शासन किया जाएगा, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है कि कानून की नज़रों में सारे बराबर हैं। अब कोई नेताजी पकड़े गए तो ये नहीं है कि कानून उनकी तरफदारी करेगा, लेकिन करता है। पर्दे के पीछे सब चलता है, हमने कोर्ट में भी देखा है और जनता भी जानती है। न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को नहीं बताते क्योंकि आजकल वो भी सरकार के एजेंट होते हैं। अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। लेकिन असली मकसद क्या है मेरे चैनल का, कि पुरुष आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब कोई बहू या कोई लड़की अपने ससुराल वालों को या समाज के किसी परिवार को किसी गलत मकसद से पुलिस में कंप्लेंट करके जेल में भिजवा दें और उनसे उगाही करने की कोशिश करें, तो उसकी
इस हरकतों से पुरुष लोग जो कि शिकार बनते हैं इन चीज़ों के, वो आके अपनी रक्षा करें, इसके लिए उनको कोई सहारा नहीं होता है। समाज पुरुष प्रधान है, ये एक कालिक पोत दी गई है, लेकिन पुरुषों को महिलाओं के आगे कानून के सामने कोई वैल्यू नहीं देता, ना कोर्ट देता है, ना पुलिस देती है, ना समाज देता है। पड़ोसी तक चरित्रवान लड़के को जानते हुए भी लड़की के फेवर में खड़े हो जाते और शक करते हैं कि लड़के वालों ने गलत किया ही होगा। और इसके लिए यदि कानून महिलाओं की रक्षा के लिए उनको खुली छूट देते हैं, सेक्शन 498A और 125 इसके मेन उदाहरण है। लेकिन पुरुषों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। उनको पूरी प्रॉपर्टी, खेत खलियान, यहाँ तक कि परिवार की किसी लड़की को भी बेचना पड़ जाए तो भी वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि पुरुष आयोग हो तो कम से कम पुरुष आयोग जो है उनके होने से कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी होगी कि पुरुषों के अधिकार का हनन ना हो। अब देश में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो ये जब पुरुष अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी कानून को सामने नहीं रख सकते तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कैसे हुई? सब दिखावे की बात हुई है, नहीं हुई, ये सिद्ध हुई है। इसलिए बहुत से संगठन इस बारे में चिंतित हैं और सरकारों से लड़ते आ रहे हैं। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति होती है, तो यदि सरकार पुरुष आयोग बना दे तो क्या सरकार के वोटों में बढ़ोतरी होगी? मेरे ख्याल आप समझ गए इसका आंसर। तो फिर सरकार क्यों करे? भाई सरकार को क्या पड़ी है? सरकार का कोई नेता है, अधिकारी है, कोई है, इसके परिवार का कोई पुरुष यदि फंसता है तो पुलिस उनकी है, कोर्ट उनका है, आम जनता के लिए तो नहीं है। इसीलिए हम ये अभियान चला रहे हैं और हमारे देश में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, फालतू की बातें करते हैं। अरे अगर तुम्हें किताबें पढ़नी नहीं आती है, पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो कम से कम इंटरनेट में कानूनी अधिकार तो देखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक पुरुष आयोग का गठन नहीं होता और वो सुचारू रूप से काम नहीं करता, क्योंकि उसके जो अधिकारी होंगे वो भी तो साफ दिल के होने चाहिए। वेरीफाइड इंटेंशन वाले अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते। आप शेड्यूल कास्ट कमीशन में है, चेयरमैन ही अगर अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों के अधिकारों की रक्षा ना करके दूसरी तरफ से कुछ फेवर कर दे तो शेड्यूल कास्ट कमीशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और पुरुष आयोग का भी तब फ़ायदा नहीं होगा। कुछ साल इस आयोग का गठन होता है तो कुछ साल हमें वेट करना पड़ेगा ताकि उसके फैसले AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसों की किताबें हैं, उनमें कुछ केस उदाहरण के तौर पर प्रेसिडेंस में आ न जाए, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। तब तक तो यही है कि पुरुषों को अपने बचाव के लिए अधिकारों का पता होना चाहिए। यदि कोई रिश्ता कर रहा है, शादी कर रहा है,
तो शादी के साथ उसको अपने अधिकारों के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, ताकि भगवान न करे कि कोई गलत मुसीबत पल्ले पड़ जाए जिसको वो बैंड बाजा बजा के घर लाए। तो कम से कम अपने लिए कुछ अच्छे वकीलों के साथ मिलकर अपने केस को सुचारू रूप से चला सकें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ पता लगा होगा। कृपा करके मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। शेयर उन लोगों से करिए जिनको इन बातों की सख्त ज़रूरत हो। एंटरटेनमेंट के लिए किसी को ये वीडियो शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक्स। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।